नमस्कार मित्रों। कल के वीडियो में हमने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए बात की थी और 3 वीडियो अपलोड किए। 2 का आधार पत्र थे और तीसरे का आधार आपके कमेंट्स। तो बार बार हमने एक निवेदन किया था, वो पुनः दोहराएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि 3 वीडियो कल एक ही दिन में आप लोगों के लिए हमने अपलोड किए थे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस उनका मिला है और बहुत दिनों बाद हमने 1.5 खुशखबरी की बात की थी। खुशखबरी का इंतज़ार कौन नहीं करता है, सब चाहते हैं कि जीवन में खुशखबरियाँ मिलती रहें। लेकिन जहाँ तक हम कर्मियों या पेंशनरों की बात है तो छमाही डीए वृद्धि की खुशखबरी मिलती है। पेंशनरों का तो कोई इंक्रीमेंट भी नहीं बढ़ता है, कोई बोनस भी नहीं मिलता है और जो कुछ अपेक्षित मांगे हैं उन पर भी सरकार कुंडली मार के बैठी है और श्रमिक नेताओं का जो काम है वो काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम किसी एक व्यक्ति, एक संस्थान को दोषी नहीं ठहरा सकते। सरकार का काम हिला हवाली करने का होता ही है। आपने देखा कि जो मंत्री या सरकार जो होती, जब नेता लोग भी बात करते हैं तो वो ये बात बोलते हैं कि भाई आंदोलन करिए, लिखा पढ़ी करिए, यानी वो भी कहते हैं कि जनता उद्वेलित हो। और ये मैसेज जब मीडिया के द्वारा होता है कि भाई यहाँ ये आंदोलन हो रहा, तो सरकार वो बात मान लेती है। तो हम पेंशनरों के पास इतनी ताकत नहीं कि हम आंदोलन करें। हमने एक प्रयास किया भी था, तो हम तो हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं कि हमारे श्रमिक नेता जो बड़े प्लेटफॉर्म नेशनल काउंसिल का प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमारी बातों को वहाँ मनवाएं सरकार से। जबकि मज़ेदार बात है, ज़्यादातर बड़े श्रमिक नेता जो नेशनल काउंसिल में प्रतिनिधित्व करते हैं वो सब पेंशनर हैं, श्रमिक नेता हैं। श्रमिकों के नहीं, पेंशनरों के नेता हैं वो, यानी कायदे से। लेकिन साहब उन्हें उनके हितों की कतई चिंता नहीं। तो खैर, कल जो हमने 1.5 खुशखबरी दी थी, एक ये पूरी खुशखबरी कि बिना केस किए केवल डिपार्टमेंट में लिखने से अब नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। जिस तारीख को आप आवेदन करेंगे उस तारीख से। पटिशन लगाने वालों को मई 2023 से लाभ मिलेगा। और जहाँ तक एरियर की बात है, वो 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई के बाद रिजल्ट देता है या तारीख को आगे बढ़ाता है। चाहे तो वो खारिज कर देगा, क्योंकि डबल बेंच का निर्णय है। डबल बेंच ये है, ये खारिज कर सकता है। तब तो तत्काल एरियर की राह आसान हो जाएगी। जिनके केस अभी आगे डेट बढ़वा ली है 9 तारीख के बाद, लेकिन 9 तारीख के पहले अगर कोई डिसीजन होगा तो उसको मई 2023 से ही एरियर मिलेगा। लोगों ने सवाल किया है कि पिछला एरियर लेने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो अभी इंतज़ार करना होगा 9 दिसंबर का। फिर उसके बाद अगर कोई डेट आगे आती तो उसका सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट। अब इस एसएलपी पर क्या होगा, उस पर सारा दारो मदार है। तो ये तो उस एक खुशखबरी की बात हो गई कि बिना कोर्ट जाए अब लोगों को लाभ मिलने की राह खुल गई है। तो ये खुशखबरी वाकई में है और हमें उन्हीं लोगों की चिंता थी। हम खुद कोर्ट में नहीं जाना चाहते थे, आप लोगों के आग्रह पर ही गए। तो ये जो नहीं जा रहे हैं उनको लाभ ये मिल जाएगा। अब लेकिन आवेदन करना होगा हर हाल में। कोर्ट में जाओ तब भी तो आवेदन करना होता है भाई। तो लेकिन एक एप्लीकेशन तो आप लिख के स्पीड पोस्ट से ही भेज दो तो भी चलेगा। अब रही बात वो आधी खुशी जो और थी, वो आधी खुशी ये थी कि कल काफ़ी ज़ोर शोर से खबर ये चल रही थी विभिन्न सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मुख्य मीडिया में ये खबर बिल्कुल नहीं थी। और हमारा जो ग्रुप है पेंशनर्स फोरम, उसमें भी वीडियो किसी ने शेयर किया और वो था कि 2 वर्ष की सेवा बढ़ोतरी जो वर्तमान में केंद्रीय कर्मी हैं उनकी हो गई है। जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और अधिकारी हैं
उनकी सेवा का विस्तार 2 साल के लिए कर दिया गया है। गूगल से भी हमने पूछा, उसने भी उसको ओके किया था, लेकिन हमें भरोसा ऐसे नहीं होता है। कोशिश होती कि फैक्ट चेक करके ही हम आपको कहें कि हाँ पक्का। हमने कल भी यही कहा था 1.5 खुशी, क्योंकि बात इतनी ज़ोर शोर से हम नकार तो नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने उसको आधे में रखा, 50-50 पर, और ये वायदा किया था कि हम शाम को बिल्कुल कंफर्म करेंगे और फिर बताएंगे। तो आपको बता दें, वो 50% को हम अब 0 पर लाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति हमारी तरफ से ऐसी है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। और अपने सेवा काल के दौरान ऐसी हमने कई बार खबरें सुनी और खबरें ही बन के रह गई, वो भी स्वप्निल खबरें, सपने वाली, तो वो बात खत्म हो गई। लेकिन वो एक जो खुशखबरी थी वो सही है। अब जो एक हमने निवेदन किया था, वो निवेदन की बात पहले कर दें, फिर कमेंट्स की बात करेंगे। निवेदन ये किया था कि जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है पेंशनर्स फोरम का, उसमें वही वीडियो शेयर करेंगे, वही विचार शेयर करें, वही ज्ञान शेयर करें जो आप खुद का हो, और अगर दूसरे का है तो वो टेस्टेड हो, यानी उसकी जिम्मेदारी आपकी हो जाती कि वो खबर सही हो। अब 3 वीडियो शेयर कल किए गए। एक तो 2 साल की सेवा विस्तार का, जो कि सही नहीं है। दूसरा वीडियो शेयर किया गया था कि 8 पे कमीशन का, हम देख रहे हैं कि वो 8 पे कमीशन का, ये भी खबर सही नहीं है। ये सब कपोल कल्पित कहानियाँ चल रही हैं। ठीकराबाद में सरकारी पे फोड़ना, अभी ऐसी कोई खबर नहीं है हमारी जानकारी में, और जब होगी तो हम खुद बताएंगे। चर्चा है, चर्चा करने में क्या है, चर्चा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई एक कमीशन की भी खबर नहीं, डीए मर्जिंग की भी खबर नहीं, और डीए एरियर पे ब्याज की भी कोई खबर नहीं। ये सब फालतू बातें हैं। एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइबर कई लाख हैं, और वो बहुत बड़े चैनलों में ही शुमार है, सैनिक पाठशाला के नाम से। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन अब वो क्यों ऐसा कर जाते हैं, कर देते हैं, अब हम उनके बारे में आलोचना नहीं करेंगे। सैनिक शब्द जुड़ा है, हम उनको सैल्यूट करते हैं केवल। तो उन्होंने बोला 6.21% डीए में उछाल। भैया कहाँ से सपना देखते हो? हमने घोषणा की है कि जनवरी से 2% डीए बढ़ेगा, और आप तो 6.21% अभी कर चुके हैं तिमाही में। तो अब खैर वीडियो तो लोग देखने में मज़ा आ जाएगा। हमको भी कई लोग बोले बहुत डीए बढ़ गया। भैया जनवरी से 2% डीए बढ़ने की घोषणा बहुत पहले हमने कर दी थी, और अगर वो 3 हो जाए इसमें तो हमें आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन बहुत कठिन डगर है 3% की। 4 होगा तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। फिर से बोल रहे हैं, ये हमारी खबर है, ये हमारी दम है। हम इतने हिमाकत करते हैं, और हमारे सब्सक्राइबर 7,300 हैं, उनके 30-35 लाख हैं। 30-35 करोड़ या अरब भी हो जाएं तो भी हम किसी के दबाव में नहीं। फर्जी खबर, हवा हवाई, पता नहीं कहाँ से गुणा भाग करते हैं। अब सैनिक की बात की, एक और सैनिक महोदय हैं, बिल्कुल फौजी ही लिखते हैं, रविंदर फौजी। हमने बोला हम फौजियों पर तो कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन एक्स सर्विसमैन है वो। अब वो फौजी नहीं, वो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक, और वो अपनी दायरे की खबरें चलाएं, ठीक है, लेकिन रक्षा मंत्री को शर्माना चाहिए, सरकार को शर्माना चाहिए। ये कौन सी भाषा है? फौजियों की भाषा है। ऐसी भाषा तो नेता भी इस्तेमाल नहीं करते एक दूसरे के लिए, और अगर करते हैं तो वो छिछोरे नेता कहलाते हैं। जो हो, जिनका स्तर होता है नेताओं का, वो इतनी हल्की भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी को रक्षा मंत्री, आप अब क्या बोलें, आपकी हैसियत रक्षा मंत्री को शर्माने वाली क्यों? भैया क्या ऐसा गुनाह कर दिया? और उन्होंने जो वीडियो डाला उसमें खुद बोला कि किसी ने भेजा है, यानी उस खबर को उन्होंने कंफर्म भी नहीं किया। एक बुजुर्ग महिला 95 साल की, बोला उसकी पेंशन बंद कर दी है, और वो महान वो सैनिक की महिला है, वीरांगना महिला है, और सैनिक का हवाला दिया प्रथम विश्व युद्ध, यानी 14 से 19 में उसने लड़ा, और सेकेंड वर्ल्ड वार 39 से 45 वाला लड़ा, और उसके बाद भारतीय फौज में भी काम किया। भैया कितनी लंबी सेवा उसने कर ली। आपकी जानकारी में
रविंद्र फौजी जी, हम बता दें, सैनिक लोग भी इस टाइप की हरकतें न करें। अगर कोई वीडियो डालते हैं तो खुद कंफर्म करें। उस खबर के बारे में हमें बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन कंट्राडिक्टरी बात उसी में। पहली बात, 95 साल की कोई महिला होगी तो उसको तो सरकार वैसे भी पेंशन देती है, भले वो फौजी की मतलब ना वीरांगना हो तो भी मिलती है। और ये काम अगर कहीं पेंशन कोई मिल रही थी, जो आप बोल रहे हैं मिल रही थी, वो बंद हो गई, तो ये काम पंच सरपंच लेवल का है, प्रधान के लेवल का है, अधिकतम एमएलए के लेवल का। इसके लिए रक्षा मंत्री न खबर किसी घर में जाके लेते हैं, न किसी की पेंशन चालू कराते हैं, न बंद कराते हैं। लेकिन शर्म रक्षा मंत्री को आना चाहिए। भाई अपने दायरे और अपनी हैसियत के हिसाब से बात करो ना। और कोई बात अगर चैलेंजिंग की कर रहे हो तो फिर आप कम से कम अपने को सैनिक बन के मत करो, यूट्यूबर बन के करो, जो कुछ भी बोलते रहते हैं अनाप शनाप। तो बिल्कुल फर्जी टाइप की ये वीडियो बनाए जाते हैं जिसकी कोई तस्दीक खुद नहीं करते हैं। और ये कैसे है कि एक आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और बाद में भारतीय सेना में भी उसने सेवा की हो। और आपको ये भी बता दें कि जो, चलिए हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो जो हुआ वो उसको भूल जाओ, हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार 39 से 45 के बीच में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। और उसमें सबसे ज़्यादा, हालांकि उसमें सेना में भारतीय लोग ही थे, लेकिन मालूम वो किसकी राह में रोड़ा अटका है। जो सच्ची आज़ादी इस देश को मिलती तो ये देश अमेरिका से भी आगे निकल जाता। लेकिन वो सच्ची आज़ादी जो व्यक्ति लड़ रहा था वो था नेताजी, इकलौता नेताजी। बाकी कोई नेता था नहीं, सब डुप्लीकेट। कोई भी हो, नेता एक ही हुआ इस देश में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद सेना का कमांडर इन चीफ। और उस सेना की लड़ाई और मुठभेड़ किससे हुई? इसी सेना की जिसके ये महोदय सैनिक रहे और जिनकी ये वीरांगना की बात कर रहे हैं। और वो सब किसकी वजह से हुआ? वो अंग्रेजी सैनिक थे, जिस अंग्रेज ने यहाँ राज किया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में 60,000 सैनिक थे, जिसमें 30,000 से ज़्यादा शहीद हो गए। और वो इन्हीं भारतीय सैनिकों ने जो अंग्रेजी सेना में थे, उन लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया। और भारत को सच्ची आज़ादी मिलने से रह गई, ये नकली आज़ादी, तथाकथित आज़ादी, चरखा वाली आज़ादी आ गई। नहीं तो आप खुद सोचिए, जब 42 में गांधी बुढ़ऊ, हम बिल्कुल उस आदमी को पसंद नहीं करते, कोई राष्ट्रपिता नहीं, गांधी बुढ़ऊ जब ये बोल रहे थे डू और डाई, कुछ करो या मरो, और ये सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, इससे खतरनाक नारा क्या हो सकता है? मरो या करो या मरो, डू और डाई, ये गांधी का नारा है। 42 में दिया, कब दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो इसके साथ। और अगस्त क्रांति मैदान जो है बम्बई में, 9 अगस्त को वहाँ पर इन्होंने आह्वान किया, तो खुद तो जेल में आराम से, क्योंकि ये लोग तो यात्रा करते थे। आगा पैलेस जैसे महलों में इनको रखा जाता था, महल इनके लिए जेल खाना, कमाल की बात है। जवाहरलाल नेहरू को जेल में सोफा सेट, पीए और खाना बनाने वाला रसोईया मनपसंद मिलता था, वहाँ किताबें लिखते थे। तो इस टाइप की जेल यात्रा में खुद चले गए सुरक्षित, कभी खरोच भी नहीं शरीर पे आई, हाथ पैर तो टूटनी चाहिए तो गोली नहीं खाई तो, लेकिन खुद तो जेल में। मरवा डाले जो सैकड़ों लोग उस नारे के दम पर, करो या मरो पर, उनका कौन जिम्मेदार? और उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिनको कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी आपने बाहर जाने पे मजबूर कर दिया इस्तीफा देने को, जबकि आपके कैंडिडेट को हराया था, पट्टाभी सीतारामैया को, तो आपने वो हालत बनी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, यानी छोड़ने को मजबूर हुए। जैसे कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। तो ये गांधी इस देश के लिए बड़ा अभिशाप रहा है। अगर कोई गांधीवादी बहस करना चाहे तो ओपन चुनौती है, वो कोई भी हो हमसे बहस करे, तो वो स्थिति होगी, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। गांधी के बारे में जो बात करते हैं कि गांधी महान हो, ये इस देश के लिए तो अभिशाप गांधी रहा, राष्ट्रपिता कहीं नहीं, कोई साबित करे कि राष्ट्रपिता है। तो अगर गांधी इतना कर देते, जब अंग्रेजों को डू और डाई, इधर आदमियों को मरवाया, आज़ाद हिंद फौज का साथ देने की बात सेना के लोग इंतजार कर रहे थे। अगर इतना भर बोल देते,
आह्वान कर देते कि भारतीय जो सैनिक हैं अंग्रेजी सेना में मंगल पांडे की तरह विद्रोह कर दें, आज़ाद हिंद फौज का साथ दें, तो समझो सच्ची आज़ादी तभी मिल जाती। और आज़ादी की लड़ाई नेताजी लड़ते रहे, लेकिन वो तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम पटक दिया, जापान को सरेंडर करना पड़ा, उसमें आज़ाद हिंद फौज के भी हमारे जवानों को सरेंडर करना पड़ा, नेताजी को भी पलायन करना पड़ा। और नेहरू ने क्या पैक्ट किया था सभी को मालूम है, विस्तार में वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये जो जिनको बहुत बड़ा महान बता रहे हैं, ये हमारे आज़ादी के बाधक वाले सैनिक थे, ध्यान दो। अब ये बात है कि सरकार उनको महान सैनिक मानेगी, उनको पेंशन। आज़ाद हिंद सैनिक जो असली इस देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको क्या दिया इस सरकार ने? शर्म आनी चाहिए उस सरकार को। और इस तरह का वीडियो बिना सोचे समझे डाल रहे हैं और सरकार के ऊपर तोहमत लगाते हैं। अरे भाई, पेंशन मिल रही थी तो वो पेंशन बंद हुई तो कोई कारण जो भी रहा या कोई रीजन, भाई लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, नहीं दे पाई होगी वो बुजुर्ग महिला, तो वो दोबारा दे, कोई रीजन होगा या क्या कारण, बिना आप कारण जाने। और सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार ये सब करती है। अभी नवंबर महीना चल रहा है, जो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देगा पेंशन बंद हो जाएगी उसकी, चाहे किसी भी पद पे आप रहे होगे। और कईयों की बंद हो जाती है, एक बार हमारी भी हो चुकी बंद लापरवाही में। भैया हम लापरवाह आदमी हैं, अपने लिए ध्यान देते ही नहीं, देना चाहिए हमें, लेकिन हम तो बताया ना कि भाई दूसरे की फटे में टांग अड़ाते ही रहते हैं। खैर, तो एक तो ये इस तरह के वीडियो बिल्कुल नहीं डालो ग्रुप में, हम सख्त मनाही कर रहे हैं बिना जांचे। आपने जांचा उस बुढ़िया का मामला, उस वीरांगना वृद्ध महिला का? कोई वीडियो डाल दिया, जो वीडियो डालने वाला वो खुद बोल रहा कि हमें किसी ने भेजा, जांच पर रखा है नहीं। और फिर ऐसे शब्द लिखे हैं रक्षा मंत्री को, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या स्वयं जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके लिए भी बिना कोई कारण के ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल हरगिज नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं हमारी घोर आलोचना करो, लेकिन संभाल के जो शब्दावली है उसका ध्यान रखो, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन किंतु परंतु कुछ भी आलोचना करना, तो ये इस तरह के वीडियो न डालें। 8वां पे कमीशन का पड़ा है, 2 साल सेवा विस्तार का, और ये रविंद्र फौजी के इस तरह के वीडियो में जांच परख कर लें, आप कोई वीडियो डालें। फिर एक और नए हमारे कमेंट्स में जो साहिबान आए हैं उनका हम बिल्कुल उन्होंने किया, लेकिन उनकी भाषा शैली चुटीली थी। उन्होंने अब वो व्यंग कर रहे हैं कि मनोरंजन कर रहे हैं, ये तो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम उसका विश्लेषण अभी कर नहीं पाए। पहली बार वो मंच पे प्रकट हुए और उनका नाम है सुल्तान रिजवी साहब। तो सुल्तान रिजवी साहब, आप पहली बार हमारे कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं और आपकी भाषा शैली बढ़िया है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वीडियो हो जिस पे आप कमेंट्स कर रहे हैं उससे संबंधित, हमारे पेंशनरों से संबंधित या केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित या राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित या पीएसयू से संबंधित ही सवाल पूछे। सेना के बारे में हम कमेंट्स नहीं करते हैं, इसलिए उनके ऊपर हम बिल्कुल टच नहीं करते हैं कोई भी, क्योंकि वो एक अलग उनका सेटअप है, उसमें हम टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। तो उन्होंने एक तो जो वो सुधार के लिए बात की, उन्होंने त्रुटि की ओर इशारा किया। अब हमारे में जो कमेंट्स में कई लोग जो हैं भोले भाले लोग, अमूमन लिखने के बजाय लोग बोलते हैं, तो बोलने में जो है वो आप नोशनल इंक्रीमेंट बोलेंगे तो वो नेशनल टाइप करता है, क्योंकि नोशनल से नेशनल शब्द ज़्यादा उसके लिए पकड़ने में आसान है, तो वो नेशनल शब्द पकड़ता, नोशनल उसके पास नहीं है। कई ऐसे शब्द होते हैं तो अमूमन बोल के लिखते हैं और बाद में उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो नेशनल हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे उन लोगों को पता नहीं, और ये कोई गलती नहीं, ये स्वाभाविक बात गूगल गुरु कर जाता है, वो उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं, हमने तो नोशनल को नोशनल ही बोला होगा, और जहाँ पे नेशनल बोला है वो नेशनल काउंसिल जेसीएम बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। रिजवी साहब, हमारे पे टीका टिप्पणी करो, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं, उच्चारण में हमसे गलती हो सकती, हम भी बुजुर्ग आदमी हैं, आए वहाँ साए हो ही चुके हैं, लेकिन हमारे मित्र झेलते हैं, आप नए हैं, थोड़ा समझ जाएंगे। आप भी चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें या कमेंट्स जब लिखेंगे हमारे और वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम ऐसी गलती जानबूझ के तो नहीं करते हैं, हाँ अनजाने में हो जाती हैं। तो हमारे कोई भी अगर जो ग्रुप के व्यक्ति हैं
या अन्य जो दर्शक हैं उन्होंने लिखा होगा तो उन्होंने अपनी तरफ से नोशनल इंक्रीमेंट ही बोला होगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो वो नेशनल टाइप हो जाता है, तो उसमें कोई गलती नहीं। आपने कुछ सुधार करने की बात की, आपने सही बोला है, लेकिन अब उसी सेंटेंस में आपने भी गलती कर दी, जो कि आपकी गलती है, क्योंकि आप दूसरों की तरफ जब एक उंगली उठाएंगे तो बाकी उंगलियां 3 आपकी तरफ होंगी, अंगूठा नहीं होगा, उंगलियां 3 आपकी तरफ ऐसे होंगी, देखो, है ना। तो 3 उंगलियां, एक गलती आपने बता दी। चलिए, बात सही है, कहीं किसी ने लिखा होगा, हमने तो नहीं लिखा नेशनल इंक्रीमेंट। आपने उसी सेंटेंस में लिखा है कि 31 दिसंबर और यानी 30 जून और 31 दिसंबर को ये नेशनल नहीं नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। किसकी पैदाइश को? 30 जून और 31 दिसंबर को। ये आपने बिल्कुल सही नहीं लिखा है, गलत है, क्योंकि जून में कभी भी पैदा हुआ हो, 1 जून से लेके 30 जून तक, यही नहीं 1 जनवरी को भी जो पैदा हुआ है वो भी शामिल है, यानी 31 दिन इधर और उधर 32 दिन, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर प्लस 1 जनवरी। तो अब आप दूसरों पे तो उंगली उठा रहे थे, आपने इसी सेंटेंस में गलती की, लेकिन आपने एक और मज़ेदार बात लिखी, उसका भावार्थ, उसका सेंस हम समझ नहीं पाए। थोड़ा विस्तार में लिखते तो समझते, लेकिन वो चुटीली भाषा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि वो वाली कहानियों में हम पढ़ते नहीं, और अब ये एज है भी नहीं। लैला मजनू के बारे में आपने लिखा और लिखा काहे मजनू बनना चाहते हो, तब हम काहे को हम मजनू बनेंगे भाई मजनू के बारे में। लेकिन क्या आपने लिखा है कि क्यों मजनू बनना चाहते हो, शहर, लैला तो शहर से बाहर है, ये आपने लिखा। ये बड़ी मज़ेदार भाषा है, लैला मजनू की बातें। लेकिन इस उम्र में हम पेंशनर लोग तो लैला मजनू वाली दास्तान पढ़ के बहुत छोड़ चुके, भूल भी चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी हम आपको और बता दें थोड़ा, जब आपने बात की, और लोगों को भी सामान्य ज्ञान, आज क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, हम डेली एक नई बात बताने को बोलते हैं, तो एक नई बात बता रहे हैं जो 90% लोगों को नहीं मालूम होगी। नोट कर लें, और यहीं पर, और जो आज यहाँ तक पहुँचे उन्हीं को वो कमाल की जानकारी मिलेगा। और रिजवी साहब, सुल्तान रिजवी साहब, आप तो सुल्तान हैं, तो आपको भी पता संभवता नहीं होगा, और है तो बहुत अच्छी बात है, कि मजनू का तो पहली बात असली नाम ही मजनू नहीं है। मजनू का नाम इब्न अल मुलाब्बाह, अब वो फारसी वाले शब्दावली हैं, वो हमें तो आती नहीं। इब्न अल मुलाब्बाह, और उनको कायस नाम उनका था, संक्षिप्त नाम, जो लंबे लंबे नाम जो होते हैं वो नहीं, जैसे साउथ में भी होते हैं लंबे नाम, तो कायस को लोग कैस बोलते हैं। नौटंकी ओटंकी लैला मजनू में कैस। और एक आधी, मतलब शायरी का, शेर का आधा हिस्सा चर्चा में है, और पूरा बहुत कम लोगों को, 90% को पूरा तो नहीं मालूम होगा। ये दावा और चैलेंज है, जिसको मालूम रहा हो वो कमेंट्स में लिखे, क्योंकि हमारे सजग दर्शक हैं। और वो आधा मशहूर हिस्सा है, खूब मिल बैठेंगे, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने लोग। क्या? खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, बस इतनी बात चर्चा में। जबकि ये पूरी शेर जो है वो कुछ अलग है। हम पूरी सुना देते हैं, लोग नोट कर लें, याद कर लें दूसरों को बताने के लिए। और सुल्तान रिजवी साहब, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप भी जानकारी ले लो। और आप किसी भी विषय पर कोई भी जानकारी लेना चाहें तो लिखें, हम देंगे, यही तो हम दावा करते हैं। कोई भी जानकारी, लेकिन सुनने की हिम्मत हो। अगर जानकारी मांगेंगे तो फिर सच्ची बात हम बोलेंगे। इसलिए इधर उधर पे थोड़ा सा सावधानी से बात करें। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं ना कि सुनने की हिम्मत जुटाओ, तो हम भी उसी टाइप के कुछ हैं। हम भी सच बोलेंगे, बिना परवाह किए, बिना डर, भय और नाराज़गी की चिंता किए बिना। हमारा अगर कोई सब्सक्राइबर वो भाग जाए, 100-200 को साथ में ले जाए, कोई फर्क नहीं, लेकिन बोलेंगे सच। हाँ, किसी हमारे फैक्ट चेक में कमी रह गई हो वो एक अलग बात, वो तो हो जाती है। हम 100 में 90% की बात करते हैं। पूरी शेर सुनिए। कैस कहा जाता, कैस, कायस नहीं कहा जाता, नाम है कायस, चर्चा में कैस। कैस यानी मजनू। कैस सहरा में
अकेला है मुझे जाने दो। सहरा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल। कैस, उसको कायस बोलते बोलते लोग कैस पे आ गए, है कायस नाम। तो कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठे दीवाने दो। तो ये कंप्लीट शेर है। आज के लिए यही नई जानकारी नोट कर लें, क्योंकि बहुत चर्चा में होती है। और रिजवी साहब ने आज एक प्रसंग दे दिया, वीडियो बेहद लंबा हो गया। जिन लोगों ने हिम्मत जुटा के यहाँ तक देखा, धन्यवाद। कमेंट्स बॉक्स में लिखें और उसी आधार पर वीडियो बनाएंगे। और वादा यही करते हैं, हमने बार बार दोहराया, सच्ची खबर भले थोड़ी देर लगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने की। तो 2 साल की सेवा विस्तार की बात में अभी कोई दम नहीं है, और इस तरह की खबरें अनेकों बार फ्लैश हो चुकी है और हर बार गलत निकली। धन्यवाद।